बहुत ही सामयिक प्रश्न है, क्योंकि लोग मंत्रों को एक विधि समझ लेते हैं कि इसका हम पारायण करेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, संसार की, इधर उधर की। और इसमें बड़ी मुझे कभी कभी थोड़ा सा बचपना भी लगता है कि लोग किसी ने कहा कोई बीमारी है, कष्ट है, तो महामृत्युंजय जाप कर लीजिए, तो उसकी गिनती भी बताई जाती है। तो स्वयं नहीं कर पाते तो किसी से करा लेते हैं। तो क्या आप किसी को सांस लेने के लिए रख सकते हैं? मैं आज 10 सांस नहीं लूँगा, मैं थक जाता हूँ, तो मेरी जगह सांस ले ले। मंत्रों में बहुत शक्ति भी है, और मंत्र ही हैं जो हमारे जीवन का स्पंदन है। इसको समझने के लिए इस विद्या को, ये बहुत जो प्राकृतिक एक स्पंदनों की, वाइब्रेशन की एक, और जिसको मैं कहूँगी भाषा की उत्पत्ति का साधन है, इसको समझने के लिए हमको 3 शब्द बहुत ज़रूरी हैं समझने: मंत्र, तंत्र और यंत्र। शरीर आपका यंत्र है, मशीन है। ब्रह्मांड भी पूरा एक यंत्र है। इसमें नाड़ियों का तंत्र है, जाल फैला हुआ है। ब्रह्मांड में नक्षत्रों का सबका तंत्र है, फैला हुआ है। और मंत्र वो ध्वनि है, वो स्पंदन है, वो ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे कि ये गतिमान रहता है, चलता रहता है। तो हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने जाना कि ओम था, सिर्फ एक ओम एक ऐसी गूंज है। वो तो शब्दों में लिखना पड़ा तो ओम लिखा, बाद में अक्षर आए, बाद में स्वर आए, बाद में उनके चिन्ह आए, पर वो एक गूंज थी। तो वो मंत्र था पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने का। मानव बना तो उसके अंदर भी यही गूंज थी। नक्षत्र जो चलते हैं उनमें भी यही गूंज है। ये ओम से ही सारा ब्रह्मांड, सृष्टि, प्रकृति गतिमान है। इसमें एक जीवनदायिनी शक्ति का प्रवाह है, ये जीवंत है। अब धीरे धीरे हमारे ऋषि मुनियों ने जब इसका ज्ञान कर लिया ओम का, तो ओम से बड़ा महामंत्र क्या है? जैसे जैसे मानव की समाज बना, बुद्धि विकसित हुई, फैलाव बढ़ गया, तो उसको लगा कि मैं लिखता हूँ, तो लिखने के लिए मुझे सरस्वती का वरदान चाहिए। मेरे में कलाएं हैं तो उनका वरदान चाहिए। मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो मुझे शिव जी का वरदान चाहिए। कोई कार्य शुरू करना है तो गणेश जी का चाहिए, तो उनके भी मंत्र बन गए। ठीक है, जब आपको कोई कार्य करना है, संपन्न करना है, तो उसी के अनुरूप आप ऊर्जाओं से अपना संपर्क जोड़ते हैं। मंत्र एक रिमोट कंट्रोल जैसे हैं। जब आप रिमोट कंट्रोल में कोई बटन दबाते हैं तो आपका चैनल बदल जाता है, आपका उससे कनेक्शन बन जाता है। ऐसे ही जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपका उस चैनल से, सरस्वती जी से या उस विधा से आप संयुक्त हो जाते हैं, जिससे कि आपको शक्ति मिले और आप वो कार्य संपन्न कर पाएं। तो ये बहुत समझने की बात है कि जब आप मंत्र पढ़ें और बोलें तो उसमें आपको पूरा उसका चित्रण होना चाहिए आपके सामने। तो इसके लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने प्रावधान किया कि चित्र बना दिया सरस्वती का, कि उसके हाथ में संगीत के लिए सितार, वीणा है, और ज्ञान के लिए पुस्तक है। तो हम उसका आवाहन करें, हम उससे जुड़ेंगे तो शक्तियाँ हमारे अंदर स्पंदन पैदा करेंगी मंत्र की शक्ति से।
और हमारे अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी जो कि हमें वो कार्य संपन्न करने में पूर्ण सहायता देगी, ज्ञान देगी और हमें ध्यान भी देगी। तो जब हम मंत्र जपें तो उसमें हम उस आकार का साकार रूप ध्यान में रख के करें। ये थोड़ी एक जिसको बोलते हैं क्रिया हो जाती है जिसको आप करते हैं, मगर एक समझने वाली बात यह है कि मंत्र जितना छोटा हो उतना अच्छा हो। ओम से ही तो सबकी उत्पत्ति हुई, तो ओम से उत्पत्ति हुई और ये जितनी भी विधाओं के और ज्ञानों के हमने आकार बना दिए, गणेश का आकार बना दिया, शिव जी का आकार बना दिया, जी जो हमने आकार बना दिए, ये सारी शक्तियाँ तो ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। तो इनसे तो आप ओम से भी जुड़ सकते हैं और ये शक्तियाँ प्रतिदिन हैं। मानव के अंदर जब स्वार्थ जग गया तो उसको जब लक्ष्मी जी का आवाहन करना है, गणेश का दिवाली के दिन करना है तो करना है, क्या वो और दिन गायब हो जाती हैं वहाँ से, ब्रह्मांड से? वो तो सदा ही वहाँ पर रहती हैं शक्तियाँ। तो उन शक्तियों, वो शक्तियाँ स्वतः ही आपके अंदर आएँ। तो ये बड़ी गंभीर बात मैं कह रही हूँ कि दिनों के हिसाब से, दिन क्यों बने? दिनों के हिसाब से अगर हम अपना रहन सहन, खान पान और अंदर से सही भाव रखते हैं तो सारी ऊर्जाएं हमें स्वतः ही शक्ति देती हैं, हमें स्वतः ही हमारे अंदर उतर कर आ जाएंगी। क्यों सोमवार को सोम का दिन कहते हैं, शिव का दिन कहते हैं, चंद्र का दिन कहते हैं? तो उस दिन का छोटा सा मंत्र ओम श्रा श्री श्रों सह चंद्राय नमः। तो उस दिन हमको शिव जी का ध्यान रखना है कि हमने अपने उद्वेगों को संतुलित रखना है, सारी जो हमारी भावनाएं उनको संतुलित रखना है और सबका कल्याण करना है। सादा खाना, उस दिन सफ़ेद वस्तुएं ज़्यादा, दूध, चावल, खीर, इस प्रकार की चीज़ें खाना, हल्का नीला रंग पहनना और ये मंत्र बोलना, बस इतना सा काम है। आप अगर हम ये एक दिनचर्या बना लें अपनी, तो हम रोज़ ही उन शक्तियों से सबसे जुड़े हुए हैं। तो फिर देखो प्रभु का खेल कि जिस समय हमको जो शक्ति अभीष्ट है वो स्वतः ही हमारे अंदर आ जाएगी। हम लोगों ने विभागों में बांट दिया कि जब हमें सरस्वती शक्ति चाहिए तब चाहिए, लक्ष्मी चाहिए तब चाहिए, गणेश चाहिए, उनके लिए भिन्न भिन्न मंत्र हैं। ये अब हम समय आ गया है कि सारे फैलाव समेट के हमको अपने स्रोत से जुड़ना है, हमको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, शक्तियों से जुड़ना है, जिन पर सवार होकर सारी विभूतियाँ हमारे अंदर स्वतः ही समयानुसार आ जाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि समयानुसार हम जब कलम उठाएं तो हमारे अंदर सरस्वती गुण आ जाएं। तो ये छोटे छोटे मंत्र आपके, मैंने बोला ना कि ये रिमोट कंट्रोल की तरह हैं। आपका संपर्क, योग स्वतः ही उन शक्तियों से करा देते हैं जो जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए अभीष्ट है। हमको इफ़ यू वांट टू रन आवर लाइफ स्मूथली, सो वी नीड एनर्जी, हमको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा का आवाहन करना, उनको नाम दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, पर ऊर्जाएं तो दिनों के चक्र के हिसाब से हैं। अब जैसे मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन हनुमान जी का बनाया, सोच के बनाया सबका कल्याण करें, मंगल करें, मंगल ग्रह हमारे सबसे पास भी है पृथ्वी के। तो हमको हनुमान जी के गुण अपनाने हैं। क्या होता है कि पूरे तन मन धन से समर्पण, कर्म, अंधेरा होने से पहले सो जाना, और उनका मंत्र है क्रां क्रीं क्रोम से
मंगलाय नमः। तो वो हमने वो भाव लेना है, सुबह ही ये भाव डालना है, आज मंगल का दिन है, आज मैं सेवा भाव में रहूँगी या रहूँगा, आज मेरे हाथ से प्रभु सेवा करवा दो किसी की, और मैं हनुमान जी के ध्यान में या मंगल के ध्यान में रहूँगा। साथ में छोटा सा मंत्र। अभी मैं फैलाव को मना नहीं करती, लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, 100 बार चालीसा पढ़िए, 100 बार उनका बजरंग बाण पढ़िए, बहुत सारे उसके विभाग बन गए हैं। वो क्यों बन गए विभाग? क्योंकि इंसान को एक छोटी सरल विधि बताइए तो उसको संतुष्टि नहीं होती, और वो सोचता है कि मेरी हर इच्छा के लिए या मेरे हर कार्य के लिए अलग अलग भगवान है, विभाग बने हुए हैं। जबकि गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जब हम ऐसी चीज़ों की मांग करते हैं जो कि नश्वर हैं, तो वो कष्ट लाएगी लाएगी। शाश्वत चीज़ आनंद की प्राप्ति, प्रभु क्या है, हमारा जीवन कैसे सफल हो, सार्थक हो, इसके लिए हम मंत्रों का उपयोग करें। और मंत्रों का जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि आप उसकी पूरी छवि साकार करेंगे अपने मन में। और मंत्र रटने का नहीं होता। किसी को अगर हम बता दें कि भाई ये मंत्र आप 1000 बार जप लीजिए तो आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, तो क्या होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो हरि ओम हरि हरि ओम हरि, इस तरह से करते जाते हैं कि हमने गिनती पूरी करनी है, इस पे ज़्यादा जोर है। जबकि अब आप मंत्र का असली मतलब समझिए। मंत्र आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है या फेफड़े सांस ले रहे हैं, क्या उनकी लय कभी बिगड़ती है? कभी नहीं ना। आपने रिमोट चलाया, उसके हाथ पे आगे ऐसे फेर देंगे, वो नहीं चलेगा, उसमें व्यवधान आ गया। मैं ये एक छोटे छोटे उदाहरण इसलिए देती हूँ कि आप उसको बात को अच्छी तरह समझ जाएं। तो जब आप मंत्र बोल रहे हैं, तो मंत्र अगर आपका है ओम नमो भगवते, ठीक, तो जब ओम आपने बोला वो तो एक ही गूंज है। नमो झटके से बोल दिया ना, नमो, नमो में जो बीच में एक शांत शून्यता आती है, वो काम करती है। इंसान ये नहीं समझता। इंसान सोचता है कि मंत्र के जो अक्षर हैं वो काम कर रहे हैं। नहीं, आपके न और म में जाने तक जो एक श्रुति आई, शून्यता आई, उसमें अगर आपका भाव टूट गया तो मंत्र सिर्फ एक रटना भर रह जाएगा। और अगर काम भी करे कभी थोड़ा बहुत, तो आपका विश्वास काम करेगा कि मैंने इतने मंत्र जपे इसलिए मेरा काम हो गया। पर मंत्रों को जपने का तरीका बहुत भिन्न है। उसमें उनमें कहाँ कितना ठहराव, जैसे वेदों में सिखाते हैं वो लोग पढ़ना, कहाँ कितना ठहराव चाहिए। वो जो एक बीच में ऐसी अवस्था आती है जिसमें कोई शब्द नहीं उच्चारित हो रहा, उसमें आपने कहाँ रहना है? आपने पूर्णतः अपने में स्थित रहना है कि मैं ये बात वहाँ, संदेश वहाँ पहुँचाना है। मुझे उसकी विधा का, उस छवि का, जो कि आकृति, जो कि मुझे ये मेरा जो भी कार्य है इसको संपन्न करने की मुझे ऊर्जा देगी, शक्ति देगी, ज्ञान देगी, ध्यान देगी, उसका ध्यान है मुझे। ये बात तो हमको मालूम है, हम उसका ध्यान करेंगे हमें ये मिलेगा। मगर जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो आपका एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक जाने में ध्यान कट गया। तो ये किसी सही गुरु से मंत्र लें। और कई बार एक और चीज़ चल गई है आजकल कि अगर वो मंत्र से उस गुरु को कुछ प्राप्ति हुई तो कहते मैंने सिद्ध किया हुआ है, मैं तब इसलिए आपको दे रहा हूँ। तो किसी और का चबाया खाना आप निकलेंगे तो क्या आपको पोषक तत्व मिलेंगे? आपको अपना मंत्र खुद ही सिद्ध करना तो नहीं मैं कहूँगी आपको अपने मंत्र के साथ एकत्व अनुभव होना चाहिए। ये मंत्र जब मैं
उच्चारित करता हूँ या करती हूँ तो मेरे अंदर क्या भावना उठती है, मेरे अंदर क्या तरंगे उठती हैं, या मेरे अंदर वो कुछ दुविधा ला रही हैं, तो ये आपको सतह खुद देखना पड़ेगा। तो अपने आप मंत्र बदलता जाता है। ये देखिए बड़ी प्रभु की माया कह लीजिए या हमारे पे अनुकंपा है कि आप कोई मंत्र बोलें, पढ़ते रहें, करते रहें, तो वो आपसे अपने आप छूट जाता है जब आपके अनुरूप नहीं वो होता। तो उस वक़्त ध्यान में जाके ये समझना है कि मैंने किस चीज़ को अपने अंदर पूर्णता से आत्मसात नहीं किया। जो चीज़ आपके अंदर पूर्णता से नहीं जाती वो आपके अंदर से निकल जाती है। तो मंत्रों को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। जितने छोटे हों उतना ज़्यादा अच्छा है, और अच्छा होगा अगर हम उनको नियमित रूप से करें, उनका प्रभाव अपने शरीर, मन और आत्मा पे देखें और उनको अपने को शुद्ध करने की, प्रबुद्ध करने की एक शक्ति समझें, ना कि अपना कोई नश्वर कार्य सिद्ध करने के तरह से ले। तो ये चीज़ बहुत समझनी जरूरी है, क्योंकि मंत्र ही एक ऐसी चीज़ है जो सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ। ओम, बल्कि मैं उल्टा कहना चाहूँगी कि ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई तब छिटक के पूरा ब्रह्मांड बनता चला गया और आज तक बन रहा है। तो अगर हम ये ओम की ध्वनि से जुड़कर उसको अपने अंदर अनुभव करके, और तब संसारी चीज़ों के लिए प्रणाम बिल्कुल मना नहीं करता। आप अपने को समझें, जानें किस वक़्त आपको कलम की शक्ति चाहिए, किस वक़्त आपको वाणी की शक्ति चाहिए, किस वक़्त आपको कोई अच्छा काम शुरू करना है, तो अवश्य उस आकार को और उस प्रतिमा को याद करें और उसके साथ जुड़ के अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना जानें। तो मंत्रों की सही सिद्धि यही है कि आप अपने साथ उससे कैसे तारतम्य स्थापित करते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि अगर हमने अपने सिद्ध किए मंत्र या जो मंत्र आपके अंदर स्वतः ही चलता है उससे हमने इनका आवाहन किया है, तो मुझे पूर्ण सहयोग मिलेगा जो भी मैं कर्म करना चाहता हूँ। तो ये मंत्र, यंत्र और तंत्र की विद्या समझिए, तब इस मंत्र का आप, ये जो मंत्र दिया मैंने आज, मंत्र, यंत्र, तंत्र, इसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, और ध्वनियों का आपके पूरे अस्तित्व पर, आपके यंत्र तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उनको देखने समझने की क्षमता जगाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा आनंदमय चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। जब कोई मंत्र आपके अंदर चलता है तो आप देखो आपकी कितनी नसों में कितनी, जिसको बोलते हैं ना, ब्लॉकेज खोलने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मंत्र की प्रक्रिया से आपके अंदर के सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। आपके जो कपाट बंद हो गए हैं प्रभु की तरफ उड़ने के, ज्ञान के, वो सब खुलते चले जाएंगे। तो इतनी सुंदर, इससे बड़ी तो कोई विद्या है ही नहीं। मंत्र, यंत्र, तंत्र, शरीर को जानना, संचालित करना, तो आपके पास है। इसका ज्ञान लीजिए, इसका अनुभव पाइए, और ये तो अपने आप से ही खेलना हो गया। जैसे बच्चा अपने आप से नहीं खेलता, मगन रहता है, तो ये तो इतना आनंददायी है कि आप कभी भी इससे बोर भी नहीं होएंगे और आपको आत्मानुभूति की तरफ जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ों को समझ के आप मंत्र का ज्ञान लीजिए, उसका उच्चारण, उसका अक्षर से दूसरे अक्षर तक जाने तक कोई बीच में गैप नहीं आना चाहिए, कोई और भाव नहीं आना चाहिए। और इसलिए अच्छा है कि छोटा आप मंत्र लें, ताकि आप हर एक स्वर पर, हर एक अक्षर पर अपना पूरा ध्यान दे सकें, सही स्पंदन से बोल सकें और उसकी अनुभूति को अपने अंदर अनुभव कर सकें। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जो प्रभु ने मंत्र अंदर डाले हैं, जो आपके शरीर के अवयवों के चलने से स्पंदित होते हैं, उनके साथ प्रभुता को संयुक्त करें, प्रभु से जुड़ें और आनंद लें। प्रणाम।